ओम शांति। 31 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास 2 पेज के मध्यांत में बात चल रही थी आजकल तो सब लड़ाई सीखते हैं। थोड़े समय के बाद तुम देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार मिलेंगे और सबको छुरी आज मारना सिखावेंगे, क्योंकि ये सीखने में कोई टाइम थोड़ा ही लगता है। अब ये हिंसा आज तुमको तो कुछ सीखना नहीं है, तुमको हिंसा करनी ही नहीं है। फिर भी अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो। क्या हमारा रक्षा कवच कौन सा होगा? दुनिया हिंसक बनेगी, आक्रामक बनेगी, मारामारी करेगी, लेकिन हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बाप की याद में रहना है। क्योंकि ये शरीर वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? और जो 84 जन्मों में शरीर लिए वो वैल्यूबल नहीं है क्या? है? और सत्युग में जो जन्म लिए वो तो देवताओं के जन्म थे, वो वैल्यूबल नहीं है क्या? त्रेता में क्षत्रिय घराने में जन्म लिए वो भी तो वैल्यूबल थे। चलो द्वापर में वैश्य बन गए, कलयुग में शूद्र बन गए, वैल्यू खत्म हो गई। अभी वैल्यूबल शरीर क्यों है? ये तो अंतिम जन्म है। क्योंकि यही शरीर गाया हुआ है शास्त्रों में, नर तन, मनुष्य तन। शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक जन्म मनुष्य जन्म का मिलता है। वो तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। जन्म तो सिर्फ 84 लेती है, 84 का ही चक्र गाया हुआ है। उसको 84 लाख योनियों में डाल दिया है। वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती। हाँ, मनुष्य कुत्ते बिल्ले जैसे काम करने लग पड़ते हैं, इसलिए कह दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। कीड़े मकोड़ों जैसे काम करने लग पड़ती है। बाकी मनुष्य जन्म जो है वो मनु की औलाद को कहा जाता है। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को, क्योंकि शिव की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 कार्य करता है शिव के। वो शिव ज्योति बिंदु 3 कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना सारा कार्य सृष्टि के निर्माण का, पालना का, विनाश का करता है। उनमें पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है मनु, मन अर्थात ब्रह्मा, संकल्प शक्ति। तो मनु की औलाद जो पैदा हुए उनको कहा गया है मनुष्य। जैसे ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, फॉलोअर अथवा बच्चे के अर्थ में। विष्णु की औलाद को कहा जाता है वैष्णव या विष्णु के फॉलोअर, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही
शिव के जो फॉलोअर हुए उनको कहा जाता है शैव संप्रदाय। ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य कहे गए। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा ही संकल्प शक्ति है शिव की। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो अभी वो सृष्टि रची जा रही है। इसलिए ये फाउंडेशन की बेला है। जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि कूप पक्का रहे। मजबूत फाउंडेशन जितना होगा मकान का, उतनी ही उसके ऊपर कई मंजिल की बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। ये मनुष्य जीवन की बिल्डिंग कितने जन्मों की है? 84 जन्मों की। 84 मंजिल है इसमें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे, तीसरे, चौथे 84 जन्म लेती है। 84 मंजिल तय करती है ज्यादा से ज्यादा, और इस अंतिम जन्म में उसका नाम पड़ता है मनुष्य। तो बहुत वैल्यूबल हुआ। अगर मकान की नींव हिल जाए या कच्ची रह जाए तो मकान धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही ये 84 जन्मों की फाउंडेशन बेला है। हर युग के हर जन्म में भगवान इस सृष्टि पर नहीं आता। ये तो शास्त्रों में मनुष्यों ने लिख दिया है। मनुष्यों की बुद्धि तो विकारी होती है। विकारी बुद्धि से जो कुछ भी लिखेंगे उससे अपना भी नुकसान करते आए और मनुष्य सृष्टि का भी नुकसान हुआ। अभी भगवान बाप आकर के बताते हैं कि मैं सच्ची बात बताता हूं। तुम्हारे अनेक जन्मों की हिस्ट्री मैं आकर के बताता हूं। कोई कागज या बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा एक एक की। ऐसा ज्ञान का तौर और तरीका बता देता हूं जो तुम अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान सकते हो और अपने बाप के भी अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान सकते हो। क्योंकि तुम हो आत्मा प्लस शरीर। आत्मा शरीर के साथ जीवात्मा के रूप में मनुष्य हो, और जो भी सृष्टि पर मनुष्य मात्रा आज है 500-700 करोड़, उन सब का बाप है एक, जिसे कहा जाता है प्रजापिता। 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा इस सृष्टि पर है वो सब का बाप है। इसलिए क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, आदि पुरुष को। मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं। जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। तो वो आदि पुरुष उसमें आकर के परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और बताते हैं, बच्चे अब ये तुम्हारा मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है, और मनुष्य जन्म में जो तुमने ये शरीर लिया है ये भी बहुत वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि यही एक शरीर है सत्युग के आदि और संगम युग और सत्य कलयुग के अंत का संगम में
जिस युग में तुम ये शरीर धारण करके परमात्मा बाप से बात करते हो, परमात्मा बाप से दृष्टि लेते हो, परमात्मा बाप से खेल खेलते हो, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। बाप आया हुआ है इस दुख की सृष्टि में। जब इस दुखों की इंतहा हो जाती है, अशांति की इंतहा हो जाती है, तो बाप आकर के इस सृष्टि से हमको ले जाते हैं, अपने घर शांति धाम ले जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है कि हम ये शरीर छोड़ दें और शांति धाम चले जावे। तो बजाय शांति धाम जाने के क्या होगा, और ही जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते रहेंगे। भूत प्रेत वो आत्माएं बनती है जो अपने शरीर की हत्या करती है अथवा दूसरे के शरीर की हत्या करती है, हिंसक बनती है। बाप तो अहिंसक युद्ध कराने आया है। ये पढ़ाई पढ़ाता है और पढ़ाई के बाद ऐसी लड़ाई सिखाता है जिस लड़ाई में कोई हिंसा नहीं होती, कोई प्रकार का खून खराबा नहीं। वो महात्माएं होते हैं, वो भी नहीं सिखाते कि खून खराबा करो, हिंसा करो। फिर भी मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान राम ने बाण चलाए और बाणों से रावण को बींध डाला, कुंभकर्ण की हिंसा कर दी, मेघनाथ की हिंसा करवाई दी, राक्षसों का विनाश कराई दिया। वास्तव में इन बातों का सही अर्थ बाप आकर के बताते हैं कि ये तो ज्ञान बाण है जो सदा से वे सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में हम बच्चों को देते हैं। इन ज्ञान बाणों से हम कोई भी मनुष्य आत्मा के आसुरीपन को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि में जब सच्चाई बैठती है तो झूठ उड़ जाता है। सच्चाई नहीं बैठी होगी तो झूठ कैसे उड़ेगा। झूठ खंड की आज की दुनिया है और भगवान जो दुनिया बना करके जाता है वो है सच्च खंड। उसका नाम है सतयुग। काय का युग? सत्य का युग। वो खुद भी सत्य है। अंग्रेज लोग कहते भी है गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। नहीं तो वास्तव में वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से देखा भी नहीं जाता, हाथ से उसे पकड़ भी नहीं सकते। बुद्धि से सिर्फ याद कर सकते हैं उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु को। वो हम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। जो हम ज्योति बिंदु आत्माएं भ्रकुटी के मध्य में सितारा के मिसल बैठी हुई, जिनकी यादगार में टीका लगाया जाता है। टीका माना स्मृति में टिकने की निशानी कि हम आत्मा हैं। माताएं बिंदी लगाती हैं। मस्तक में ही क्यों लगाती है? भ्रकुटी के बीच में, क्योंकि भ्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। तो आत्माओं का बाप हमको अब आत्मा बनाने के लिए आया है। भले मनुष्य तन हमने लिया है, ये बहुत वैल्यूबल तन है, फिर भी ये बात बताता है क्या कि ये देह को भूल जाओ। भले बहुत वैल्यूबल है, फिर भी क्या करो? भूल जाओ। इस तन को, इस वैल्यूबल तन को
जबरदस्ती खत्म मत कर दो कि परेशान होकर के हम ये शरीर ही छोड़ देंगे। नहीं, इसकी वैल्यू तो बहुत है, लेकिन बुद्धि से इसे भूलना है। देह को भी भूलना है और देह के संबंधों को भी भूलना है। क्या याद करना है? हम हैं आत्मा और जो भी संबंधी है वो सब है आत्मा। तो आत्मा आत्मा सब भाई भाई है। कोई प्रकार का मोह नहीं पैदा होगा। दूसरे को आत्मा समझेंगे तो क्रोध पैदा नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, मैं पहलवान हूं, इसने मेरे को लात कैसे मार दी, मैं इसकी अभी हाल गुड़ी बनाता हूं। तो ये देह का अहंकार है वो क्रोध भी लाता है। इस देह के अहंकार से ही पांचों विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार इस देह के अंदर भरे हुए हैं। फिर भी कहते हैं ये तुम्हारी देह बहुत वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इसी देह के द्वारा, इस जीव के द्वारा तुम भगवान का इतना श्रेष्ठ ज्ञान लेते हो कि नर से नारायण जैसे बन जाते हो, नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हो। तो वैल्यूबल तन हुआ ना। और किसी जन्म में ये चांस नहीं मिलता। ये तो शास्त्रों में ऐसी ही बातें लिख दी हैं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में आया, त्रेता में राम के रूप में आया। अरे सतयुग में तो है ही सत्य का युग, वहां मारा मारी की तो बात ही नहीं हो सकती। जो असत्य की दुनिया है, झूठ की दुनिया है, वहां मारा मारी चलती। त्रेता में तो राम राज्य का गायन है। कहते हैं राम राज्य में सब सुखी थे, तो वहां भगवान को आने की क्या दरकार। फिर कहते हैं त्रेता के अंत में कृष्ण बन करके आया, कृष्ण भगवान आया। अरे त्रेता के अंत में आया होता या द्वापर के अंत में आया होता कृष्ण भगवान बन करके, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जावेगा। भगवान तो पापी दुनिया का खलासा करने के लिए आता है, पाप की दुनिया स्थापन करने के लिए नहीं आता है। तो ये भी बात झूठी है। क्या कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध कराया और पाप की दुनिया कलयुग स्थापन कर दिया। नहीं, कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए तब ही मकान बनाता है जब पुराना मकान टूट फूट जाता है। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान को बनाने के लिए बाप आया हुआ है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी मकान है। जैसे और मकान के, दुकान के या मनुष्य के या दुनिया की कोई भी चीज के चार आयाम होते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जैसे मनुष्य है, शैशवावस्था में सतो प्रधान है, कोई विकार नहीं होता, विकृति होती नहीं नाम मात्र को भी। फिर किशोरावस्था आती है, वहां भी कोई विकार का इतना ज्यादा नहीं होता है नशा। फिर जवानी आती है, तीसरी अवस्था, वो है रजो प्रधान स्थिति। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब उदित हो जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। और लास्ट में आती है वानप्रस्थ अवस्था, तमो प्रधान स्टेज। बूढ़ा मनुष्य हो जाता है, इंद्रियां काम भी नहीं करती, सुख भोगना चाहता है लेकिन इंद्रियों से सुख भी नहीं भोग सकता। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो कहते हैं वृद्धावस्था। ऐसे ही दुनिया की हर चीज चार आयाम से गुजरती है। तो ये दुनिया भी
ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, मनुष्य भी 16 कला संपूर्ण होते हैं। त्रेता में 14 कला होती है, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला से कम होते होते कला ही। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य सब कलाहीन हो गए, सब दुखदायी हो गए। कोई नहीं छाती ठोक करके कह सकता कि हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देते। सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब बाप आकर के सुख की सृष्टि रचते तो बताते हैं ये सृष्टि जो सुख की रचनी है और तुम बच्चों को नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है, उसके लिए इस शरीर की बहुत वैल्यू है। खास करके इस शरीर के द्वारा तुम बाप के बच्चे बनते हो। और कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं होगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जब तुम डायरेक्ट शिव बाप के बच्चे बनो। शिव बाप के बच्चे, शिव बाप ज्योति बिंदु बच्चे पैदा करता है क्या? वो दिव्य जन्म देता है, वो दिव्य जन्म लेता भी है और दिव्य जन्म देता भी है। लेता कैसे है? कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं तो क्या परमात्मा बाप प्रवेश नहीं कर सकता? लेकिन अंतर है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर की ताकत से प्रवेश करते हैं, इसलिए जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, उसके ऊपर वजन पड़ता है, मनुष्य आत्मा थक जाती है भूत प्रेत की प्रवेशता से। और परमात्मा शिव को सूक्ष्म शरीर का पावर नहीं होती, वो तो सिर्फ ज्योति बिंदु है, हल्का फुल्का। तो जिसमें भी प्रवेश करता है वो हल्का फुल्कापन महसूस करता है, कोई प्रकार का दबाव नहीं, कोई प्रकार का चेहरा मोहरा बदलता नहीं, आवाज बदलती नहीं, पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। बाद में पता चलता है, अरे ये इस तरह की बातें मेरी बुद्धि में कहां से आ गई। इस तरह का ज्ञान तो मैंने कभी अपने मुख से किसी को सुनाया ही नहीं, ये तो नए नए पॉइंट आ गए। तो भगवान बाप आते हैं, जब सृष्टि पर आते हैं तो आकर के सारी नई नई बातें सुनाते हैं। मनुष्य तो वही शास्त्रों की लिखी हुई पुरानी पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। मनुष्य गुरु प्रवचन करते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं मनुष्यों के लिखे हुए और वही शास्त्र सुनाते रहते हैं। नई बात तो कोई भी नहीं सुनाते। बाप आकर के सारी नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया रचने के लिए ज्ञान भी कैसा चाहिए? नया चाहिए या पुराना? नया ज्ञान चाहिए। नई दुनिया रचते हैं, नया ज्ञान सुनाते हैं और हम बच्चों को पुराने से नया बनाते हैं। आत्मा को ही पुराने से नया नहीं बनाते, ये शरीर को भी रिजुविनेट करते हैं। जैसे सांप का मिसाल है, शास्त्रों में तो सिर्फ मिसाल दे देते हैं, उसका क्लियर करके अर्थ तो बताते नहीं कि सांप कैसे 4 आयामों में अपनी जिंदगी में 4 बार खल त्याग करता है और नहीं खल आ जाती। ये मिसाल तुम बच्चों का है। सांप का मिसाल हमको क्यों दे दिया? हम बच्चों को इसलिए दिया कि जैसे सर्प बहुत विकारी होता है, काम विकार में सबसे जास्ती विकारी होता है, ऐसे बाप के जो बच्चे हैं
जो बाप के गले में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं चित्रों में, बाह में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, कमर में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, सर के ऊपर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। देखे चित्र में देखा ना, चित्र बनाया हुआ है तो जरूर चरित्र की यादगार है। तो ऐसे सांप के समान अति काम को बच्चे, उनको सांप का मिसाल दिया जाता है। वो बाप से चिपक के रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप से जो संग का रंग उनको मिलेगा तो उनका सारा विष निकल जाएगा। बाप तो आता ही है, शंकर में प्रवेश करके, इसलिए शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। कहते शंकर ने विष पिया, तो विषय विकारों का जो विष पीना है वो इस अंतिम जन्म की बात है। अंतिम जन्म में हम सब विषयी विकारी बन जाते हैं। उन विषयी विकारियों को बाप आकर के निर्विष बनाते हैं। पहले आत्मा रूपी मणि की याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। आत्म की स्थिति सुबह से लेकर शाम तक जितनी धारण करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। कितना सहज ज्ञान समझाते हैं, और कलयुग के अंत में ही आकर के समझाते हैं, और किसी युग में नहीं समझाते हैं। तो ये मनुष्य तन की बहुत वैल्यू है। अच्छा, ये तो हमारा मनुष्य तन है, मनुष्य है। इससे पहले के जन्मों में जो 62-63 जन्म हुए, उनमें हम क्या थे? मनुष्य नहीं थे क्या? है? मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। जिसको मन है वो मनुष्य है, और मन का उपयोग करता है। मन का उपयोग न करे, मनन चिंतन मंथन न करे, ऐसे ही जानवरों की तरह कोई काम वासना आए और काम वासना भोग ले, क्रोध आए और आक्रमण कर दे, जैसे जानवर करते हैं। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क रहा? मनुष्य मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है। जानवर से भी बदतर मनुष्य जब बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है, और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बन जाता है। मनुष्यों की ही बात है। देवता कैसे बनता है? भगवान बाप जब आते हैं, आत्मा परमात्मा का परिचय देते हैं, तो परमात्मा बाप की याद से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और राक्षस कैसे बनते हैं? बाप की याद से, बाप के संग के रंग से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। तो लिख दिया है शास्त्रों में, राम ने बंदरों की सेना ली। अरे रावण को मनुष्य मिल गए लड़ाई लड़ने के लिए, और राम को बंदर मिले। ये तो बातें शास्त्रों में जो बताई है, उनका सही अर्थ बाप आकर के बताते हैं। बंदरों की सेना नहीं ली, लेकिन बंदर जैसे मनुष्यों की सेना ली, जो बंदर जैसे विकारी होते हैं। अति के विकारी, अति के क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, उनको आकर के मैं बंदर लायक बनाता हूं। मंदिर लायक बनाता हूं तो उनकी पूजा होती है।
देवताओं की पूजा होती है, राक्षसों की पूजा नहीं होती। उन्हें रावण की पूजा करते हुए किसी को देखा क्या? हिरण्यकश्यप या कंस की पूजा करते हुए किसी को देखा क्या? उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। पूजा देवताओं की होती है, क्योंकि देवताओं ने बाप की श्रीमत पर चल करके पवित्रता को धारण किया, पवित्र बने, अपवित्रता को त्यागा, बाप का संग का रंग लिया और दुनिया का संग त्यागा। इसलिए कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन बुद्धि में भी दूसरों की याद न आए, वाचा से दूसरों का कीर्तन न हो, दूसरों की महिमा न हो। कर्म भी जो भी करें वो सारे बाप के लिए करें, स्वार्थ के लिए न करें, देह और देह के संबंधियों के लिए न करें। अगर करें भी तो ये समझ करके करें कि ये बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, और आत्मिक रूप में जो बच्चे बने हुए हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं। बाकी कैसे जाने कि कौन आत्मिक रूप में टिके हुए हैं और कौन आत्मिक रूप में नहीं टिके हुए हैं? 500 करोड़ की 700 करोड़ की दुनिया, पता कैसे चले इनमें राक्षस संप्रदाय कौन है और दैवी संप्रदाय कौन है, आत्मा कौन है और देहंकारी कौन है? क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तो आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूं, आत्माओं से बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात ही नहीं करता, देह अहंकारियों से मैं कोई कनेक्शन नहीं रखता। अच्छा, तो जब आत्मा को पढ़ाते हैं तो पता कैसे चले? बाप कहते हैं बाप के संबंध के आधार पर तुम अपने संबंध रखो। बाप का जिन बच्चों से कनेक्शन है उनसे तुम अपना कनेक्शन रखो। बाकी संदेश तो सबको देना है। संदेश देना ये हर बच्चे का फर्ज है, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, बाप के आने का संदेश सबको देना है। क्योंकि बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। वो पतित पावन बाप ही बताते हैं कि ये सारी मनुष्य सृष्टि पतित हो चुकी है, इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, सब पतित है, सब पतित भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले हैं। अब मैं आकर के श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला देवता बनाता हूं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं नाक, आंख, कान, जो ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। इन ज्ञान इंद्रियों से तुम सतयुग में आचरण करते थे और श्रेष्ठ इंद्रियों की औलाद पैदा होती थी, उसकी एज बहुत लंबी होती थी और सारा जीवन सुखी सुख होता था। अभी भ्रष्ट इंद्रियों की जो औलाद पैदा होती है वो फाउंडेशन पीरियड में भी दुखदायी हो। मां को भी दुख होता है, बाप को भी अशक्ति अनुभव होती है और बच्चा भी रोता हुआ पैदा होता है। 9 महीने जब गर्भ में बच्चा पलता है तो त्राय त्राय करता है बाहर निकलने के लिए। सतयुग त्रेता में ऐसा फाउंडेशन पीरियड में कोई दुख नहीं होता। वहां आत्मा गर्भ महल में अनुभव करती है, सुख से जन्म लेती है, सुख से बीज डाला जाता है। इसलिए सतयुग त्रेता की 2 युगों की सृष्टि मैं स्थापन करता हूं और द्वापर कलयुग की राक्षसी सृष्टि है।
ये राक्षसी सृष्टि मैं स्थापन नहीं करता हूं। ये दूसरे धर्मों के जो धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, ये आकर के ऐसा द्वैत फैलाते हैं देवताई मत में कि दो दो बातें हो जाती हैं, दो दो मतें हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो राज्य स्थापन हो जाते हैं। जब ऐसा द्वैतवाद इस दुनिया में फैलता है तो लड़ाई झगड़े और मारामारी बढ़ती है। अगर एक ही मत हो, दुनिया में एक ही धर्म हो, दुनिया में एक ही राज्य हो, एक ही वंश हो, एक ही कुल हो, एक ही राजा हो, तो लड़ाई झगड़े मारामारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो द्वैतवादी दुनिया मैं स्थापन नहीं करता हूं, तो कौन स्थापन करता है? संगम युग में ही तो हर बात का फाउंडेशन पड़ता है, नई दुनिया का भी फाउंडेशन पड़ता है। बाप आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर कलयुगी दुनिया, द्वापर युगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया कहां से आ जाती है? हम बच्चे ही इसका फाउंडेशन डालते हैं। भगवान बाप आते हैं तो श्रीमत देते हैं, माने श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनने का ज्ञान देते हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपनी मनमत उसमें घुसेड़ देते हैं। श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं और संगी साथी मनुष्यों की मत उसमें मिक्स कर देते हैं। वो मनमत और मनुष्य मत से द्वैतवादी दुनिया पे स्थापन होती है। अभी इसी मनुष्य तन से, इसी जीवन में, जबकि भगवान बाप आया हुआ है, हम अपने लिए स्वर्ग भी रचते हैं और अपने लिए नरक भी रचते हैं। अभी स्वर्ग की भी शूटिंग हो रही है और नरक की भी शूटिंग हो रही है। 84 जन्मों की शूटिंग अभी हो रही है। ये सृष्टि रूपी एक ड्रामा है, ड्रामा की भी रिहर्सल की जाती है। ये भी एक फिल्म है बड़ी से बड़ी, 4 सीन की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 सीन की जो फिल्म है वो फिल्माने वाले हम हैं। हम बच्चों में ही कोई हीरो पार्टधारी है, हम बच्चों में ही कोई हीरोइन पार्टधारी है और हम बच्चों में ही कोई मुख्य मुख्य पार्टधारी भी। 500-700 करोड़ जो भी पार्टधारी हैं, वो सब अभी इस संगम युग में अपने दुख और सुख का नूद करने वाले हैं। भगवान बाप किसी को दुख और सुख नहीं देता है, वो तो सबको एक जैसा ज्ञान दे रहा है, सबको एक जैसी शिक्षा दे रहा है। वो बड़े से बड़ा सदगुरु है, उससे बड़ा गुरु कोई दुनिया में होता नहीं। वो जो टीचर होते हैं दुनियावी, वो एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से भी किसी को फायदा हो न हो। कानून का टीचर होगा, लॉ पढ़ाने वाला होगा, बैरिस्टर बनाएगा, जज बनाएगा, कोई जरूरी नहीं बन पाए या ना बन पाए। कोई वकील 4 आने भी नहीं कमाता सारा दिन में, कोई वकील लाखों रुपया कमाता है। तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं। डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ाएगा, सर्जन बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियरिंग की बात बताएगा, इंजीनियर बनाएगा। कोई जरूरी नहीं इंजीनियर बन पाए ना बन पाए, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं और घर में आकर खेती करते हैं।
फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहां तो बाप गारंटी करते हैं कि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, अगर इस पढ़ाई को रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे तो ऊंचे से ऊंचे पद पावेंगे, नीच पद नहीं पावेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, पंक्चुअल स्टूडेंट होता है, वो टीचर की कदर करने वाला होता है, टीचर की शिक्षाओं की कदर करने वाला होता है, टीचर की उसको दुआएं मिलती हैं। ऐसी दुआओं का हकदार स्टूडेंट कभी फेल नहीं हो सकता। बाप आया हुआ है, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप बन करके हमको ब्राह्मण जन्म दिए हैं, हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, क्योंकि वो आत्माओं का ज्ञान बाप है। और फिर टीचर भी बनता है। टीचर बनने से पहले वो मां के रूप में आता है, ब्रह्मा के तन में आकर के हमको बेसिक नॉलेज पढ़ाता है। जैसे मां होती है, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, कम से कम बेसिक नॉलेज तो दे सकती है घर बैठे बच्चों को। तो वो भी बड़ी से बड़ी मां ब्रह्मा, शास्त्रों में नाम गाया हुआ है। जो भी शास्त्रों में नाम है वो सब काम के आधार पर है। जैसा जिसका काम वैसा शास्त्रों में उसका नाम पड़ा है। जैसे हिरण्यकश्यप नाम है, क्या? हिरण्य मना सोना, कश्य मना तेज, पा मना पीने वाला। माना सोने जैसी सच्ची आत्माएं, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनके तेज को पी लेता है। क्या? संगम की ही बातें हैं। कोई हिरण्यकश्यप भी बन रहे हैं। जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भोले वाले बच्चे हैं बाप के, उनको ठगता है, उनका तेज पी लेता है। तेज कौन सा है? तेज है प्योरिटी। तो जो प्योरिटी के तेज को पी लेता है, मन बुद्धि जो निर्विकारी है उनको विकारी बना देता है। तो वो हुआ हिरण्यकश्यप। ऐसे हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत पैदा हुए पड़े। बाप आया हुआ है शिवालय बनाने के लिए, और उन्होंने ठान लिया कि हम वैश्यालय ही बना करके रखेंगे, हम शिवालय बनने नहीं देंगे। बाप कहते हैं सीधे होकर के बैठो बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप भी है, टीचर भी है, और फिर सतगुरु भी है। टीचर के रूप में वो एक एक बात के हिज्जे करके बताता है, एक एक शब्द के हिज्जे करके बताता है कि इस बात का ये अर्थ है, अच्छी तरह से समझ लो। बाद में ये नहीं कहना कि हमको समझ में नहीं आया। तो बताता है कि मैं बाप भी हूं, मैं तुम्हारी मां भी हूं। शास्त्रों में तुम गाते आए हो, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुम हर संबंध मेरे साथ जोड़ते आए हो ना। तो मुख्य संबंध ये है, बाप बन करके मैं तुम्हें जन्म देता हूं। ब्राह्मण जन्म तुमको मिलता है, ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। माता बन करके तुमको ज्ञान का दूध देता हूं। गीता माता तुम्हारे सामने साक्षात प्रत्यक्ष हो जाती है। गीता ज्ञान
और गीता ज्ञान गीता माता के रूप में जो आता है, उस गीता की गोदी में पलने से भी जब पूरा काम नहीं होता तो मैं टीचर बनकर के भी काम करता हूं। टीचर बनकर के जब काम करता हूं तो तुम्हारी बुद्धि को हिलाता हूं, मनन चिंतन मंथन योग्य बनाता हूं, एक एक शब्द की गहराई में ले जाता हूं। सागर की गहराइयों में तुम बच्चे स्नान करते हो तो तुम्हें फकुर आना चाहिए कि हम छोटे छोटे गड्ढे गड़ेचियों छोटी मोटी नदियों में स्नान क्यों करें। उन नदियों में स्नान करने से कोई हम पावन नहीं बन सकते। वो भगत लोग तो जड़ नदियों में स्नान करते आए। अरे जड़ नदियों में स्नान करने से जड़ शरीर शुद्ध होगा या आत्मा शुद्ध हो जाएगी? जड़ शरीर का ही तो मैल ठीक हो अच्छा निकलेगा। आत्मा का मैल निकालने के लिए ज्ञान जल चाहिए। वो भी ज्ञान जल की नदियों से तुम पवित्र नहीं बनते हो, ज्ञान सरोवरों से तुम पवित्र नहीं बनते हो। उनसे तो अच्छा नदियों का जल है जो बहता तो रहता है। सरोवर का जल, तालाब का जल, वो तो एक जगह ठहर के रहता है, उसमें तो गंदगी पैदा हो जाती है। लेकिन इन छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचियों नदियों नालों में तुम्हें स्नान करने की क्या जरूरत है, जब तुमको डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप मिला हुआ है। गीता में भी श्लोक लिख दिया है, जिसको सागर मिल जाता है और सागर की अनुभूति कर लेता है, उसका फिर गड्ढे गड़ीचियों नदियों आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उनमें उसकी बुद्धि नहीं ठहरती। वो ज्ञान सागर से ही पूरी पढ़ाई पढ़ता है। तो ज्ञान सागर बाप सदगुरु के रूप में भी आया हुआ है, सच्चा गुरु है। सिख लोग कहते भी है एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ही सदगुरु है, बाकी सब गुरु है। तो जब एक ही सद माने सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? हैं? झूठे हो गए। सब मनुष्य गुरु झूठे हो गए, इसलिए दुनिया पतन के गर्त में जा रही है। ऐसे पतन के गर्त में जा रही है, गड्ढे में जा रही है कि उन्हें यही पता नहीं है कि हम जिस चीज का निर्माण करके बैठे हैं वो चीज सारी दुनिया को भी खलास कर देगी और हमको भी खलास कर देगी। जैसे कोई आदमी जिस डाली पर बैठा हो और उसी डाली को काट रहा हो तो क्या हाल होगा? डाली भी नीचे गिरेगी और खुद भी नीचे गड्ढे में जाएगा। तो आज मनुष्य का भी यही हाल है। एटम बम बना के रखे हुए हैं बुद्धि के पराकाष्ठा दिखाने के लिए। बाप कहते हैं ये तामसी बुद्धि हो गए हैं। क्या बुद्धि भी सतो प्रधान होती है सतयुग में, संगम युग में। संगम युग में बुद्धि स्तमो प्रधान भी बनती है, क्योंकि माया वाइलोरा डालती है। जब माया वाइलोरा डालती है तो बुद्धि तमो प्रधान बनती है, और बाप जब अपनी ओर खींचते हैं तो बुद्धि सतो प्रधान बनती है। ये रस्सा कसी हो रही है किसकी? माया की और राम की। एक तरफ रावण और दूसरी तरफ राम संप्रदाय, दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। राम संप्रदाय रस्से को अपनी पाला में ले जाना चाहते हैं कि हम सतयुग की नई दुनिया में अपनी पाला में ले जाएंगे लोगों को। और रावण संप्रदाय उस रस्सी को खींच करके कहता है कि हम तो इस दुनिया से जाने वाले नहीं है, हमें तो रावण की दुनिया में ही ले जाना है, रुलाने वालों की दुनिया में ले जाना है। रावण का नाम ही है रावण, रुलाने वाला।
बाप है हंसाने वाला, रावण है रुलाने वाला। क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं। अनेक सिर माना अनेक मते। जब राम रावण की लड़ाई दिखाते हैं रामलीला में, तो राम को एक सर दिखाते हैं और रावण को अनेक सर दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि रावण अनेक मतें देता है और बाप एक मत देता है। जैसे कोई दुकान होती है, अच्छा दुकानदार होगा तो कहेगा एकदम, तख्ती लिख करके टांग देते हैं, एकदम, दूसरी बात नहीं, लेना हो तो लो, न लेना हो तो चले जाओ। ऐसे ही बाप कहते हैं कि मैं एक ही हूं और एक ही बात बताता हूं, दो दो बातें नहीं करता, द्वैत नहीं फैलाता। मैं अवसरवादी नहीं हूं। अवसरवादी मनुष्य हो सकते हैं। जैसे आज के नेताएं हैं, आज एक पार्टी में है, कल देखते हैं दूसरी पार्टी विजयी हो रही है तो दूसरी पार्टी में खिसक जाते हैं। बाप कहते हैं मैं अवसरवादी नहीं हूं। जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी रात, ऐसा नहीं हूं। मैं तो गरीब निवाज हूं। मैं गरीबों के पीछे पीछे जाता हूं और वो गुरु लोग जो रईस होते हैं, साहूकार होते हैं, उनको आगे रखते हैं। कौन सी दुनिया के? किसी ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं साधु संत महात्माएं जो पैसे वालों को बहुत महत्व देते हैं और गरीबों को धक्का दे देते हैं। गरीबों की कन्याएं सरेंडर नहीं हो सकती उस ईश्वरीय सेवा के कार्य में। नाम कहते हैं ईश्वरीय सेवा। और जो लाखों अर्पण कर सकते हैं तो उन कन्याओं को सरेंडर कर लेते हैं। अरे भक्ति मार्ग में भी वो गवर्नमेंट भी कहती है कि दहेज देना और लेना बहुत बड़ा अपराध है। वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है और यहाँ नाम धराते हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट और काम क्या करते हैं? दहेज लेने का। अरे ईश्वरीय सेवा में पैसे की इतनी दरकार ही नहीं है। बाप तो कहते हैं तुम्हारे पास एक कमरा है, उस कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, लिख दो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, एक कमरे में ही सो जाओ, उसी में खाना बनाओ, उसी में सफाई करके क्लास लगाओ। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है। तुम्हें कोई भीख मांगने की किसी से दरकार नहीं है, कोई चंदा लेने की दरकार नहीं है। वो गुरु लोग तो चंदे लेकर के, भीख मांग मांग करके अपने मठ पंथ बनाते रहते हैं। ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां बनाते जाएंगे, सरकारी रजिस्ट्रेशन के कागजों में अपने नाम डलवाते जाते हैं। बाप कहते मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं परमधाम से आया हूं, परमधाम वापस ले जाऊंगा। ये महलमाड़ियां अटारियां मुझे नहीं चाहिए। हाँ, इतना कहते हैं कि जब विनाश होगा तो तुम बच्चे माउंट आबू जो तपस्या भूमि है उसमें आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तुम बच्चों को इकट्ठा करूंगा, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए बच्चे होंगे उनको इकट्ठा करूंगा। देह अभिमानी सांडे होंगे तो वो उस संगठन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए बोला है ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ऐसे उस संगठन में नहीं जा सकेंगे। वो आबू अब्बा का असली घर होगा।
उस समय उसको कहेंगे महामधुवन। क्या? अभी तो तुम बच्चों के हैं छोटे छोटे मिनी मधुवन। बोला हुआ है, आदेश दिया हुआ है, क्या कि जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। क्या? गीता पाठशाला को भी मधुवन का रूप दे सकते हो, मधुवन का नक्शा बनाओ। जैसे मिनी मधुवन में बाप ने नक्शे बना दिए कि ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसा ही नक्शा बनाओ। तो मिनी मधुवन का नक्शा बनावेंगे तो बाप दादा जरूर आवेंगे। लेकिन ये तो छोटे छोटे स्थान हैं, ये सिर्फ सेवा के लिए हैं, सदा काल के लिए नहीं। आखिरी जब सृष्टि का विनाश होगा तो मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जो मेरे सच्चे बच्चे होंगे वो मेरे पास आकर के रहेंगे। मैं अपने सब बच्चों को ले जाऊंगा। कौन से बच्चों को? आत्माभिमानी बच्चों को, क्योंकि परम धाम में आत्मा ही जाती है बाप के साथ। सब आत्माओं को ले जाऊंगा। कितनी आत्माएं होंगी? ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्माएं कितनी होंगी? 4.5 लाख। 4.5 लाख बच्चों का एक ही घर होगा। इतना बड़ा परिवार प्रैक्टिकल में दुनिया में और कोई होता नहीं। एक ही खाना, एक ही पहनना, एक ही बाप, एक ही मां। शांति धाम का नजारा इस सृष्टि पर साकार में देखेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो ये सब करने के लिए बैग एंड बैगेज समेटना शुरू किया है। ये धंधा धोरी बढ़ाते चले जा रहे हो। बाप ने तो बता दिया है, सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब ऐसा समय आने वाला है, अभी भी ये समय चल रहा है, सब कल कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। कोई धंधा सरकार पनपने नहीं दे रही है। आखिरी सब खलास हो जाएंगे। एक ही धंधा संसार में पनपेगा, ईश्वरीय धंधा। लेकिन जो इस धंधे में एक्सपर्ट होंगे वो आसमान में 9 लाख सितारों की तरह दुनिया में चमकेंगे। जो ईश्वरीय ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं होंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। सितारे की तरह ऊंची स्टेज में नहीं चमक सकेंगे। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, 9 लाख सितारों की स्टेज में आ सकते हो। उससे भी ऊंची अच्छी पढ़ाई पढ़ो तो 4.5 लाख जन्म देने वाले जन्मदाताओं की बुद्धि स्टेज में आ सकते हो, जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने वाले होंगे। और उससे अच्छी पढ़ाई पढ़ो तो जो रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं उनमें लाख लाख शालिग्राम बनाए जाते हैं, जिनकी पूजा होती है शिव के साथ। ऐसे लाख श्रेष्ठ शालिग्रामों की लिस्ट में आ सकते हो। और भी अच्छी पढ़ाई पढ़ो
तो 16,108 गोप गोपियों का जो गायन है भागवत में, जो माला है 16,108 की, माला माना संगठन, उस श्रेष्ठ संगठन में भी आ सकते हो। वो है राजघराना। जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेने वाले बच्चे हैं। प्रजा में जाने वाले कम होंगे, ऐसे नहीं कि उनमें प्रजा में जाने वाले होंगे ही नहीं। कोई कोई ऐसे होंगे जो जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेते रहेंगे। तो वो 16,000 की लिस्ट अभी तैयार होती है, डिक्लेयर होने वाली है। जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो उसमें पहले से डिक्लेयर किया जाता है कि फर्स्ट क्लास पास होने वाले इतने होंगे, सेकंड क्लास पास होने वाले इतने होंगे, और पास विद ऑनर इतने होंगे। ये भी बाप का विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें ऊंचे से ऊंचे पद हैं 8, जो नवग्रहों के रूप में आज भी पूजन किए जाते हैं। उसके बाद है 108, जो माला दुनिया के हर धर्म में स्मरण की जाती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है, नास्तिक धर्म को छोड़ के, जहां माला रूपी संगठन को स्मरण न किया जाता हो। फिर है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, सहयोगी बच्चे, और उसके बाद है 16,000। अब जो चाहो सो पद ले लो, न चाहो तो वो डागली पढ़ाई पढ़ते रहो। मैं तो आया हूं पढ़ाई पढ़ाने के लिए, मेरे को गार्ड कहा जाता है, तो गार्ड तो जरूर गार्डली पढ़ाई पढ़ावेगा। दुनिया में जो पढ़ाई जाती है पढ़ाई, उसका नाम बाप देते हैं डॉगली पढ़ाई। ओम शांति।